डॉक्टर मीना जिंदल की आज फिर एक नई वीडियो के साथ। चिंताग्रस्त होना, टेंशन लेना, स्ट्रेस्ड आउट रहना आज की ज़िंदगी का जैसे एक हिस्सा बन गया है। जिसे भी देखो टेंशन है, छोटे से छोटा बच्चा देखो उसको भी टेंशन सबको। तो उस टेंशन का इलाज करने के लिए ओशो ने बड़ा प्यारा सा एक मेथड दिया। आज उसी मेथड की, उसी विधि की हम बात करेंगे। तो ओशो कहते हैं कि क्या होता है जब भी हमें टेंशन होती है तो हम क्या करते हैं, हम उस टेंशन के बारे में सोचते हैं। कभी क्यों हो गई, क्या हो गया, उसका हल क्या है, वो सब हम सोचते हैं और बहुत सारे विचारों से हम घिर जाते हैं। टेंशन होती है तो हम बहुत सारे विचारों से, टेंशन के, उसके सोल्यूशन के, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो बहुत सारे विचारों से हम घिर जाते हैं। उन विचारों में हम फंस जाते हैं और है क्या, विचारों से तो किसी चीज़ का हल होता नहीं है। तो खाली विचार विचार और टेंशन हो जाती है। एक तरह की ओशो कहते हैं एक दलदल है विचारों की जिसमें हम धंसते चले जाते हैं। तो वो हमें बताते हैं कि जब हमें टेंशन होती है किसी बात की तो हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए कि वो टेंशन ना हो। ओशो कहते हैं आपको कुछ नहीं करना है, आपको सजग हो जाना है, आपको अवेयर हो जाना है, आपको इन दैट वेरी पर्टिकुलर मोमेंट में हो जाना है, उसी पल में आपको प्रेजेंट हो जाना है तो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो इसको समझाने के लिए हमें बहुत और अच्छे से बताने के लिए ओशो ने बड़ी प्यारी एक स्टोरी सुनाई थी। स्टोरी है ज़ेन मास्टर की। एक ज़ेन मास्टर थे, वो स्टोरी मैं आपको भी सुनाती हूँ। ज़ेन मास्टर थे, वो क्या करते थे कि दिन में किसी भी टाइम, कितनी भी बार, समटाइम्स रात को भी ज़ोर से आवाज़ लगाते थे बकोजू, और फिर बोलते थे जी महाशय मैं मौजूद। तो बकोजू क्या था, उनका खुद का ही नाम था। तो आवाज़ लगाते थे बकोजू, खुद ही कहते थे मैं प्रेजेंट हूँ, मैं मौजूद हूँ महाशय। तो उनके स्टूडेंट्स, उनके फॉलोअर्स, जो उनके चाहने वाले, वो सब कि ये क्या करते हैं। तो उन्होंने एक दिन उनसे पूछा कि गुरुदेव ये बात बताइए, ये आप खुद को खुद ही आवाज़ लगाते हैं और फिर आप खुद ही बोलते हैं कि हाँ मैं मौजूद हूँ, मतलब ये क्या चीज़ है। तो ज़ेन मास्टर जो थे उन्होंने उनको बड़े अच्छे से बताया कि क्या होता है, कभी कभार ना मुझे किसी ना किसी बात की टेंशन हो जाती है। तो टेंशन होती है तो मैं उसके बारे में सोचता हूँ, कभी उसका समाधान सोचता हूँ तो मैं विचारों से घिर जाता हूँ, विचारों में उलझ जाता हूँ। विचारों में जैसे ही उलझता हूँ तो मैं इस पल से, इस मोमेंट से हट जाता हूँ, लेकिन मुझे तो इसी पल में रहना है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं खुद को आवाज़ लगाता हूँ एकदम से बकोजू। तो मैं बोलता हूँ मैं मौजूद, मैं प्रेजेंट हूँ इसी पल में। तो मैं झट से इस प्रेजेंट पल में वापस आ जाता हूँ। द मोमेंट, जैसे ही मैं इस पल में वापस आता हूँ तो मेरी टेंशन सारी की सारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मेरे सारे विचार इमीडिएटली ख़त्म हो जाते हैं। मैं यहाँ वापस आ जाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो दिन बीतते गए और मृत्यु का समय आ गया गुरुदेव के। तो जो ज़ेन मास्टर थे, जब वो मरने वाले थे तो शिष्य उनके आसपास बैठे थे। तो उनको एक सवाल हुआ उनके मन में। उन्होंने पूछा, जो चीज़ वो ऑब्ज़र्व कर रहे थे उन्होंने पूछा कि गुरुदेव ये पिछले 2-3 साल से करीब हम देख रहे हैं कि आप खुद को वो आवाज़ नहीं लगाते और आप बताते नहीं कि मैं मौजूद हूँ, ऐसा क्यों। बड़ा प्यारा सा जवाब दिया उनके गुरु ने। उन्होंने बोला क्योंकि बकोजू अब हमेशा मौजूद रहता है, बुलाना नहीं पड़ता। मैं हमेशा इसी पल में रहता हूँ, कभी किसी चिंता में, कभी किसी विचार में मैं नहीं होता। मैं हमेशा यहाँ प्रेजेंट होता हूँ, क्योंकि मैं प्रेजेंट होता हूँ इसलिए खुद को बुलाना नहीं पड़ता। तो ये वो प्यारी सी विधि है, ये वो प्यारा सा मेथड है जो ओशो ने दिया है। ये स्टोरी हम सबको ओशो ने बहुत बार सुनाई है, लेकिन बार बार रिपीट करनी पड़ती है, हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए आज मैंने दोहरा दी है ये उनकी बात। तो हम इस मेथड को कर सकते हैं जब भी आपको लगे कि आपको टेंशन हो रही है, आप विचारों में घिर रहे हो, उलझ रहे हो किसी चीज़ में, तो खुद बकोजू या कोई भी वर्ड, या रादर इट विल बी बेटर कि अगर आप खुद का ही नाम, जैसे मैं बोलूँ अशीन या मैं बोलूँ मीना, तो और मैं खुद ही बोलूँ कि हाँ जी मैं प्रेजेंट हूँ। तो ये बहुत छोटी सी बात लगती है, देखने में बहुत छोटी लगती है विधि, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है ये, बहुत ही कारगर विधि है ये। आप इसे ट्राई कीजिए। बड़े प्यारे प्यारे इसके रिजल्ट्स हैं, बहुत ही प्यारे। जैसे ओशो की सुनाई हुई स्टोरी में इसके बाद प्यारे उनको
ज़ेन मास्टर को रिज़ल्ट मिले, वो सब हम सबको भी मिल सकते हैं वो रिज़ल्ट। हम इसे ट्राई करते हैं, आप ट्राई कीजिए इसको। उस एक प्यारे मोमेंट की हमें झलक मिलती है, हम सारी चिंता से दूर हो जाते हैं, सारी स्ट्रेस्ड आउट, टेंशन, फ़िक्र, ये सब कुछ सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं उस पल के लिए। हम उस पल में, उस पल के उस सौंदर्य में, उस अनूठी सी शांति में हम होते हैं उस पल में। बादलों के पार की वो शांति है, बहुत प्यारी सी वो मोमेंट होती है। तो उस मोमेंट की जब हमें एक छोटी सी झलक में मिल जाए तो उस मोमेंट को गहराया जा सकता है, लंबा किया जा सकता है, जिया जा सकता है, बार बार जिया जा सकता है। तो हम इस मेथड को ट्राई करें। ये आज की विधि है। जब भी आपको टेंशन होती है, जब भी आपको स्ट्रेस होता है, तो आप इस मेथड को कीजिए, ओशो के बताए इस मेथड को आप कीजिए। और जो भी आप मुझे कहना चाहें, अगर आप मेरे से कुछ भी इस रिगार्डिंग बात करना चाहें, ऐसा कोई और आप चाहते हो कि मैं उसके बारे में हम बात करें, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का नंबर भी दिया, आप चाहें तो उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जल्दी ही आपसे किसी और नई विधि के साथ मुलाकात रहेगी। तब तक अपना ध्यान रखिए और इस मेथड को करते रहिए।